शब्दार्थ जननी माँ, स्वेद पसीना, भूरज मिट्टी, उर्वर उपजाऊ, शस्य नई कोमल घास, श्यामला सांवली हरी हरी, कृषक किसान, तूली कूची जिसे हम ब्रश भी कहते हैं, सम्मोहन मोहित करना, स्पंदन कंपन, उत्सर्ग बलिदान, शोणित रंजित रक्त से भीगा हुआ हम कह सकते हैं, विनिर्मित बनाया हुआ, सुचितर अधिक पवित्र। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब पद्यांश शुरू हो रहा है। प्रसव वेदना से लेकर नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। इस पद्यांश को देख करके आगे की कृतियां हल की गई है। कृति 1 आकलन कृति। धरती को उपजाऊ बनाने वाला, अनाज के भंडारों को भरने वाला। उत्तर होगा कृषक। प्रश्न दूसरा, पद्यांश में उल्लेखित मानव के विभिन्न रूप लिखिए। उत्तर होगा जननी, कृषक। प्रश्न तीसरा, परिच्छेद में इस अर्थ में आए शब्द पीड़ा, वेदना, साकार, मूर्त, मंगलकारी, शुभकर, पसीना, स्वेद। कृति 2 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जननी माता, कृषक किसान, स्वेद पसीना, धरा पृथ्वी। आगे प्रश्न दिया है, पद्यांश में भाववाचक संज्ञा ढूंढ करके लिखिए। उत्तर होगा वेदना, स्वेद, प्रार्थना, प्रकृति। पद्यांश में प्रयुक्त 2 युग्म शब्द लिखिए। उत्तर होगा पग पग, शीत ताप। अगला प्रश्न दिया है, स्वमत अभिव्यक्ति। मन शांति के लिए चिंतन मनन आवश्यक है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, चिंतन का अर्थ है किसी कार्य को करने या होने के बाद उसे करने के लिए हमारे द्वारा अपनाई गई क्रिया और विचार पद्धति का विश्लेषण, उसे कहते हैं चिंतन। हमने किसी बात को कैसे सोचा और समझा तथा उसे किस प्रकार किया। जब मन में किसी विचार से मनन से एकाग्रता
शांति, उत्साह और प्रेम का भाव पैदा होने लगे तो उसे चिंतन कहा जाता है। चिंतन मन के द्वारा हमें अपनी गलतियों से सीखने के साथ ही किए गए कार्य को और बेहतर ढंग से करने का अवसर मिलता है। इससे हमारे मन को शांति मिलती है। किसी भी व्यक्ति को कोई दूसरा जितना सिखा सकता है, उससे भी अधिक वह अपने स्वाध्याय और चिंतन मनन से सीख सकता है। इस प्रक्रिया में हम शांत भाव से किसी समस्या के बारे में चिंतन कर सकते हैं।